Hello student, good morning. Today I am going to start probability. Students, probability means प्रायिकता, हिंदी में उसको बोलते हैं प्रायिकता एंड इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है मैथ्स का जिसमें क्वेश्चन आते हैं संभावनाओं के आधार पर प्रश्न को सॉल्व करना. एक्सपेरिमेंट एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट. Student, if suppose that you are tossing one coin, then tossing one coin and your requirement is there, you want to get tail, then there are two, head and tail. So you will do experiment total 2 and your need is there tail. So one's head, one's tail. एक बार या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकता. इसलिए टोटल एक्सपेरिमेंट आपने 2 किया, लेकिन आपका हेड या टेल जो भी रिक्वायरमेंट आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 होगी. ओके. यदि आपने 2 सिक्के एक साथ उछाल दिए, 2 सिक्के, तो 2 का स्क्वायर यानी 4 एक्सपेरिमेंट आपके होंगे. तो एक बार आए जाएंगे हेड हेड आ सकता है, एक बार हेड टेल आ सकता है, एक बार टेल हेड आ सकता है, टेल टेल भी आ सकता है. तो टोटल आपके हो गए 1 2 3 4, यानी आपके कितने आ गए एक्सपेरिमेंट 4. लेकिन उसमें आप चाहते हैं कि कम से कम एक बार हेड आए, तो कम से कम एक बार हेड वाले इसमें 2 है, एक ये और एक ये. तो हेड हेड दोनों में है, तो ये 2/4 हो जाएगा, तो 1/2. ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी. ओके. नाउ यू सी हियर a random experiment. Random experiment, an experiment in which all possible outcomes are known and the exact outcome cannot be predicted in advance is called random experiment. तो स्टूडेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट वो होता है, वैसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें सभी संभव आउटकम मालूम होते हैं और एग्जैक्ट आउटकम कभी भी हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. प्रिडिक्ट का मतलब होता है पहले से घोषित. तो इन एडवांस, एडवांस में अग्रिम घोषणा हम नहीं कर सकते. तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट. आउटकम, ए पॉसिबल रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड आउटकम. जो पॉसिबल रिजल्ट होते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट में उसको बोलते हैं आउटकम. सैंपल स्पेस. स्टूडेंट, सैंपल स्पेस, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस द एक्सपेरिमेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट. तो स्टूडेंट, मैं बताना चाहूँगा, जैसे आप जो है यहाँ पे एक डाई को, आपने पासा को फेंका, ठीक है, आपने डाई 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 आपने बनाया और इसके डाई में कितने होते हैं स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 होते हैं. यानी 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है. यानी 6 प्रकार से आप इसको जो है ये टोटल एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, जिसमें से ऑड आने का, ऑड नंबर आने का जो प्रवृत्ता होगा वो हो जाएगा 1 3 और 5. तो ऑड आने का होगा 1 3 5, 3 नंबर है, 3 प्रकार से ऑड आ सकते हैं, तो ये 1/2 हो जाएगा. इवन आने का, तो इवन में 2 है, 4 है, 6 है, तो इवन आने का प्रयोगता ये भी 3 प्रकार से हो जाएगा, 2 4 6, तो ये भी 3 प्रकार से हो जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा. अब इसका जो सैंपल स्पेस है, तो 6 यानी एक पासे को हम 2 प्रकार से यदि फेंकते हैं, 2 बार फेंकते हैं, तो 6 का स्क्वायर यानी 36 हो जाएगा. तो इसको सिंपल स्पेस निकालने का जो होगा वो 36 कैसे आएगा, आपको इसके लिए थोड़ा सा आगे एग्जाम्पल में बताएंगे. लेकिन ये एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल यहाँ दे दूँ बगल में ही, कि यदि ऐसे हो जाए 1 2
3 4 5 6, इधर भी हो जाए 1 2 3 4 5 6। तो ये स्टूडेंट 1 1 1 से इसके साथ बनाएंगे तो यहाँ बनेगा 1 1, 1 से 2 के साथ बनाएंगे यहाँ बनेगा 1 2, 1 से 3 के साथ बनाएंगे ये बनेगा 1 3, 1 से 4 के साथ बनाएगा ये बनेगा 1 4, ये ब्रैकेट में हो जाएगा। तो ये सब सिंपल स्पेस आपका मिल जाएंगे। और ये 2 के साथ फिर 1 का बनाएंगे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 के साथ बनाएंगे 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर 4 के साथ बनाएंगे 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर 5 के साथ 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो टोटल कितना हुआ स्टूडेंट? इधर से देखिए 6 इधर से देखिए 6, तो 6 6 या कितना हो जाएगा? 36 सैंपल स्पेस हो जाएंगे यदि दो बार एक पास से फेंके जाते हैं। तो एक बार फेंके जाएंगे तो कितने होंगे? 6 होंगे। देखिए 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, एक बार फेंकेंगे 6 होंगे, 2 बार फेंकेंगे 36 होंगे, 3 बार फेंकेंगे तो 6 का क्यूब हो जाएगा यानी 216 हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ सी इवेंट्स। द कलेक्शन ऑफ ऑल और सम ऑफ द पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड एन इवेंट। इवेंट्स क्या होते हैं? इवेंट्स बने जो हम कुछ काम करते हैं, मैथ में आपने कुछ घटना घटता है तो घटना घटने के लिए घटाते भी हैं। क्या घटाते हैं? द कलेक्शन ऑफ ऑल आर सम ऑफ द पॉसिबल आउटकम, जितने आउटकम हैं उसको कलेक्ट कर लिए या कुछ संभावित को कलेक्ट कर लिए, तो ऐसे इवेंट्स को जो कलेक्शन करते हैं वो कलेक्शन को इवेंट्स करते हैं। एलिमेंट्री इवेंट, एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं वो होते हैं कि एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम, केवल एक आउटकम होता है, उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो एक आउटकम होता है उसी को बोलते हैं एलिमेंट्री। रैंडम, एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट में केवल एक आउटकम जो आता है तो उसी को बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट। अक्रेंस ऑफ इवेंट, एन इवेंट ई एसोसिएटेड टू अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो ई इवेंट्स है वो एसोसिएटेड टू अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज सेड टू बी अकर इफ एनी वन ऑफ द एलिमेंट्री इवेंट्स एसोसिएटेड टू द इवेंट ई इज एन आउटकम। इसको पढ़ना है, पढ़ करके ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट होगा, क्वेश्चन होगा तो समझ में आएगा, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। आप केवल डेफिनेशन को देखते जाइए, जब एक एक डेफिनेशन पे एक एक क्वेश्चन होगा सारा क्लियर हो जाएगा। इक्वली लाइकली इवेंट्स, ए गिवन नंबर ऑफ इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली ऑफ द देम इज एक्सपेक्टेड टू अकर इन प्रॉपर्टीज टू अदर। Once again, equally likely events. A given number of events are said to be equally likely if one of them is expected to occur in preference to other. Complementary events. Let E be an events in a sample space. The complement of E is the collection of all outcome of the space other than the outcome in E and it is denoted by E bar. E bar. Okay student, suppose that जितने भी आपने प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं तो प्रोबेबिलिटी में सभी इवेंट्स होते हैं और सबका जो सम होता है वो 1 होता है। जितने भी इवेंट्स आपके आते हैं वो सभी इवेंट्स को प्लस करेंगे तो 1 आएगा। तो ये जब क्वेश्चन होगा तो समझ में इजीली आ जाएगा। जैसे यहाँ देखिए पी ई प्लस पी नॉट टी, पी एक प्रकार का इवेंट्स है और पी एक प्रकार के इवेंट्स नहीं है, तो दोनों हाँ और ना दोनों मिलके कितने होते हैं? 1। यदि पी नॉट निकालना है तो 1 में से पी ई को माइनस कर देंगे, तो इस समय इस पी नॉट ई को हम बोलेंगे ई बार। तो 1 माइनस पी जो आंसर होगा वो यही होगा, पी ई बार, यानी कि पी नॉट ई।
फेवरेबल आउटकम, द आउटकम्स विच इंश्योर द अक्रेंस ऑफ एन इवेंट आर कॉल्ड फेवरेबल आउटकम ऑफ द इवेंट। सभी लोग अपने अपने फेवरेबल आउटकम के लिए प्रतीक्षित रहते हैं कि मैं जो सोच रहा हूँ वही आएगा। जैसे टॉस उछाला जाता है क्रिकेट के मैदान में, खेल में, तो जो एम्पायर जो अपना जो टॉस में निर्धारित करते हैं कि मुझे इंडिया चाहिए या पैसे चाहिए सिक्के पे, तो वो उनके दिमाग में यही रहता है कि मेरा 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 आएगा, लेकिन ये निश्चित संभावना नहीं रहती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो उनके मन में रहता है कि मेरा ये आना चाहिए, वो फेवरेबल उनके लिए होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द अक्रेंस ऑफ एन इवेंट, ये फार्मूला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ एन इवेंट, किसी भी चीज़ को घटने की, होने की संभावना जो होती है वही प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी PE, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम से यदि फेवरेबल आउटकम को डिवाइड कर दिया जाए तो वही होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स। ओके, नाउ सी स्टूडेंट, डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड। आपने प्लेइंग कार्ड का नाम सुना होगा, जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड। तो प्लेइंग कार्ड जो होते हैं, खेलने वाले ताश, उसमें 52 पत्ते होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स को दो भाग में डिवाइड कर दिया जाता है, 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। तो 26 रेड और 26 ब्लैक में भी दो दो पार्ट हो जाते हैं। 26 रेड में 13 हार्ट्स टाइप के फिगर बने रहते हैं, जिसको पान के पत्ते बोलते हैं। 13 डायमंड शेप्ड में बने होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ईंट। तो ये पान के पत्ते यानी 13 हर्ट्स है, 13 डायमंड है, 13 ईंट के पत्ते हैं। अब ब्लैक में भी 13 क्लब्स होते हैं, 13 स्पेड्स होते हैं। तो 13 क्लब्स मैंने आप सीढ़ी के पत्ते होते हैं, और स्पेड्स मैंने हुक्म का पत्ता होता है। तो ये हिंदी में बता दे रहा हूँ कि क्लब्स मीन्स होता है सीढ़ी। जैसे स्टूडेंट आप देखे होंगे, ये रेड में ऐसे बने रहते हैं, ये रेड कलर में, ये क्या है, रेड कलर है। तो ये होते हैं हार्ट्स टाइप के बने हैं, यानी पान का पत्ता। और ये डायमंड जो होते हैं वो ऐसे बने होते हैं। तो इस तरह से ये रेड है दोनों, रेड के टाइप से है ये, इसलिए डायमंड ईंट होते हैं, ईंट। अब ये 26 ब्लैक में क्लब्स होते हैं, तो आप देखे होंगे कि ऐसे पत्ते बने होते हैं, चिड़ी के पत्ते, यानी इस तरह से बने होते हैं। ये आपका ये चल नहीं रहा है, तो आप इसको देख सकते हैं। ये चिड़ी का पत्ता इस तरह से बना होते हैं, ठीक है। और इस पेड़ जो होते हैं वो आपका फिर जो है ब्लैक में ऐसे बने होते हैं, ठीक है। ये तो आपके ये रेड ये होते हैं, ये ब्लैक होते हैं। मैंने तो ये आपको मैं बता दूं, ये जो बने होते हैं ना, ये ब्लैक में ही होंगे। रेड में मैंने लिख दिया ये ब्लैक होंगे, ठीक है। ये रेड नहीं है, रेड आपके होंगे इधर वाले ये रेड होंगे, ठीक। ये आपके हैं रेड में, ये ऐसे बने होते हैं, ठीक ना, ईंट बने होते हैं, ये ऐसे, ये ऐसे। तो ये रेड होंगे दोनों, ये रेड पार्ट है, ये ब्लैक पार्ट है, ठीक है। तो ये ब्लैक में होंगे पूरे, ये पूरे ब्लैक होंगे आपके। अब देखिए फेस कार्ड, 13 जो आपके टाइप्स में, ये हार्ट्स में है, पान में है, डायमंड मीट में है। तो फेस कार्ड वो होते हैं जिस पे चेहरे बने रहते हैं। जैसे 13 जो होते हैं किंग होते हैं, 13 जो 12 होते हैं क्वीन होते हैं, एक जैक होता है जो गुलाम होता है, ठीक ना। तो ये किंग बने होते हैं 13, क्वीन 12 और जैक का 11। इसी तरह डायमंड में भी ये किंग 13 और क्वीन 12 और जैक 11। तो इस तरह ब्लैक वाले में भी ये होते हैं, किंग का 13, किंग का 13, क्वीन 12, क्वीन 12 और ये जैक 11, जैक 11। तो इस तरह से देखा जाए तो ये जोड़ेंगे सभी आप, तो ये 36 आएंगे। कितने आएंगे? 36। देखिए जोड़िए, 13 12 25 11 36, 13 12 25 11 36, 13 12 25 11 36, 13 12, तो ये 36 36 36 आएंगे। और सभी पे चेहरे बने रहते हैं, ठीक है।
एक किंग का बना रहता है, क्वीन का बना रहता है, गुलाम का बना रहता है। तो ये फेस कार्ड इसीलिए इसको कहा जाता है, ठीक है। अब ये नंबर कार्ड होते हैं जिसमें नंबर पड़े रहते हैं। तो उस नंबर में आप देखेंगे ये जो ये नहीं है, तो ये नहीं है, तो ये एस होता है। एस माने एका होता है, इक्के का पत्ता, ई का, एस ई, इसका मतलब होता है एक का, हाँ, एस एस एस। अब स्टूडेंट्स, द जैक्स, क्वीन एंड किंग्स आर ऑल कंसीडर्ड फेस कार्ड। जैसा कि मैंने ऊपर बताया सभी फेस कार्ड है ये, ठीक है। Thus, there are 3 face cards for each suit and the total 12 face card in the deck. तो टोटल आपके फेस कार्ड हो जाते हैं डेक पे 12। अब इसमें देखिए नॉलेज बूस्टर में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि हमें क्या क्या रूटली याद करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर आर सर्टेन इवेंट इज 1। टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी 1 होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट 0 होता है। जिसकी संभावना नहीं है होने की वो तो 0 हो जाएगा। अब तो इसलिए जो किसी भी इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 और 1 के बीच में होता है। 0 से कम होता नहीं है, 1 से ज़्यादा होता नहीं है। तो इसलिए किसी भी घटनाओं की घटने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 और 1 के बीच में होता है। The sum of the probability of all the elementary events of an experiment is 1. Sum of all the probability of all the elementary event, जितनी भी probability हो सबको जोड़ेंगे तो 1 आएगा। If we want to get a result in percentage, multiply the probability value by 100. A coin has 2 sides, head and tail. A die has 6 faces marked 1 2 3 4 5 6। तो ये जनरल नॉलेज है जो आपको याद रखना होगा, जानकारी रखना होगा, और ये आपका बहुत बड़ा जो है फ़ायदा साबित होगा इससे। सो स्टूडेंट, टुडे आई मेक यू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश एंड मैक्सिमम इन हिंदी फॉर योर easy understanding. So I hope you will learn it well, the basic things about probability, and shortly I will load the video of the solution of the question. Thank you very much.